केडीएफ का मैं जिनकी गहराइयों से इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर स्वागत और सत्कार के लिए बुलाया। शहर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहने वाली ऐसी संस्था जो लोगों के, काशीपुर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है, अगर वो अपने मंच पर बुलाकर मुझे बोलने का अवसर देती है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। मंच पर आसीन केडीएफ के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री राजीव भेड़ जी और हम सब के आदरणीय और बड़े और समय समय पर मार्गदर्शक के रूप में अपनी सलाह देने वाले ऐसे भाई साहब श्री योगेश सिंह जी, मंच पर आसीन काशीपुर शहर के विधायक और मेरे बड़े भाई और चुनावी रण में मेरे साथ साथ चलने वाले श्री त्रिलोक सिंह चीबा जी, पीसीयू के प्रदेश के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ पदों पर रहे मेरे आदरणीय और मेरे बड़े भाई, और अब चुनाव जीतने के बाद अभिभावक के तौर पर मुझे सलाह देने वाले ऐसे मेरे श्री राम मेहता जी, चुनाव के बीच में कार्यालय को संभाल कर रणभूमि को सजाने वाले पूर्व में प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मेरे आशीष गुप्ता जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और मेरी बड़ी बहन श्रीमती मुक्ता सिंह जी, बड़े भाई साहब के रूप में हमेशा आशीर्वाद देने वाले श्री देवेंद्र जी, और मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी मेरे आदरणीय बंधु, एक एक को नाम लूंगा तो समय काफी लग जाएगा, इसलिए माफी चाहते हुए फर्स्ट लेडी उनको भी तो अभी आऊंगा, उस पर आऊंगा। तो घर की बात है ना, तो हिम्मत की बात है, घर की बात है, तो भैसा भी सही कह। मंच के सम्मुख बैठे हुए काशीपुर के सभी आदरणीय बड़े मेरे छोटे युवा साथी, और मंच के एक तरफ बैठे हुए मेरी मातृशक्ति, मेरी बड़ी भाभी बहनें, और मेरे राइट साइड बैठे हुए मेरे मीडिया के बंधु और सामने खड़े हुए आप सबका भी आभार और स्वागत। और आप सबके इस आयोजन के समाप्त होने के बाद आपके लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले जो आपको जलपान भी कराएंगे, ऐसे सभी बंधुगण जो मेरे बोलने पर अभी बाहर गए, शायद शोर था उनका, इसलिए कि मैं आराम से अपनी बात कह सकूं, आपका भी धन्यवाद। और इस रण में दो लोगों के द्वारा जो मेरी हौसले को हमेशा बाहर और घर के अंदर बढ़ाया, मेरी धर्मपत्नी और मेरी ताकत उर्वशी जी, स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी, ऐसे में साथ साथ अपनी माँ के साथ चलते हुए मेरी 14 साल की बेटी मुद्रा, जिसने कूपन लगाए, प्रचार के कूपन घरों के पास लगा लगा कर प्रचार करने वाली मेरी बेटिया। अभी क्या है, चुनाव खत्म हो गया, अब चुनाव खत्म हो गया तो चुनावी भाषण भी खत्म हो गया। जो मंच पर बैठे हैं और जो मंच के सामने बैठे हैं, सबको उससे बहुत उम्मीदें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, मैं खुद। मैंने उन उम्मीदों को जगाया है, लेकिन वो उम्मीदों को जगाने से पहले मैंने बहुत कुछ सोचा और एक पूरा रोड मैप बनाया जिस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। जब मुझसे किसी ने पूछा कि अभी तो शपथ भी नहीं हुई है, तो मैंने कहा मेरे काशीपुर की देवतुल्य जनता ने मुझे जब महापौर बना दिया है तो शपथ तो अब औपचारिकता रह गई है,
उसके लिए काम करना और ना करने के बीच में कोई कारण नहीं है। मैं अभी जब काम शुरू किया था, कुछ सड़कों के इंस्पेक्शन पे गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन ने मुझे दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए आदेशित किया, तो मैं वहां गया, तो वहां भी दिमाग में काम घूम रहा था। तो मुझे मौका मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जो हर समय चिंता करते हैं इस पूरे प्रदेश की, इस सब शहर की, वो दिल्ली में 5-6 दिन से चुनाव प्रचार में है। तो मैंने उनसे समय मांगा कि मैं आपसे मुलाकात करनी है। तो मुझे लगा कि 1-2 घंटे बाद का समय मिल जाएगा। उन्होंने कहा तुरंत आ जाओ। तो मैंने वो लोकेशन डाली तो उसमें 8 मिनट थे। तो पता लगा उसके बाद उनका रोड शो है, मुझे भी जाना था। मैं तब तक तैयार नहीं हुआ था। तो 2 बातें थी, या तो तैयार हो और ये समय गवा दूं, या जैसा हूं वैसे ही चल दूं। तो मैं बिना नहाए धोए वैसे ही चला गया, क्योंकि शहर की चिंता थी, शहर के विकास का सवाल था। मैं वहां पहुंचा, उतने महत्वपूर्ण समय में जब उन्होंने 5 सफाई करनी थी दिल्ली के अंदर, तभी उन्होंने मुझे लगभग 20 मिनट का समय दिया। मेरे लिए वो काफी था। उस 20 मिनट में जो उन्होंने कहा वो तो सारा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें 20 मिनट लगेंगे, लेकिन 20-30 सेकंड में वो बात का पूरा वर्ग बता देता हूं। उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि मैंने अच्छा चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यहां से जाने के बाद शपथ लीजिए, जैसा कार्यक्रम आए, और समय मत गवाइए। शपथ में अगर 3-4-5 दिन और लग रहे हैं तो जाके अधिकारियों से मीटिंग करनी शुरू कीजिए और इस काशीपुर की काया को बिल्कुल पलट देना है। इसको उन्होंने कहा चुनाव खत्म हो गया, अब ये चुनावी बातें नहीं है। जो मैं कहकर आया था मंच से काशीपुर की सम्मानित जनता को कि जो इन्होंने कहा है बाली जी ने, वो इन्होंने नहीं कहा, वो मैंने कहा है। तो मेरी उस गारंटी पर चलिए, जो मैं कहकर आया हूं वो सब करना है। योजनाओं को मेरे पास तक बनवा कर भेजिए, वो कितने रुपए की है इसकी बिल्कुल चिंता न कीजिए। आज जब मैंने सुबह का अखबार पढ़ा, वो बात मुझे साक्षात पहली नजर में दिख गई। 4100 करोड़ रुपए की योजनाओं में 6 शहर हैं, जिसमें काशीपुर सबसे पहले स्थान पे है, जैसा आशीष ने कहा। अभी ये शुरुआत है, अभी मेरी योजना जो बननी शुरू हो गई है। आज पहली बार मुझे इस तरीके से मंच मिला है जहां पर मैं अब काम की बातों को शुरू कर सकता हूं। हो सकता है कि आज मैं 5-7-8 मिनट ज्यादा हो, क्योंकि जिस चीज को आप सुनना चाहते हैं वो आज मैं केडीएफ के मंच से शुरू कर देता हूं। तो मुझे 5-7-8 मिनट में कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। आज मीडिया भी यहाँ है, मैं इसके लिए एक पूरी प्रेस करना चाहता था, उसका समय भी मैंने 2-3 दिन बाद का डिसाइड कर रखा था, लेकिन अब काशीपुर के सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं और केडीएफ का मंच है। वो एक निवेदन में केडीएफ से और करूंगा, वो सबसे लास्ट में करूंगा, और उसको अन्यथा बिल्कुल नहीं लेना है। हम सब सकारात्मक रूप से बात कर रहे हैं और सकारात्मक ही लेना है। और भूल जाऊं तो शरद भैया याद दिला देना ये वाली बात कि मैंने ऐसा कहा था, वो बात देता हूं, क्योंकि आप लोग शहर का फायदा चाहते हैं, इसलिए मैं बात पहले ही नहीं करता।
सबसे पहले राम भाई साहब ने कहा उनको शहर की चिंता है। उन्होंने 3 चीजों की बात करी मुझसे, स्टेडियम, ड्रेनेज प्लान और जीजीआईसी। उन्होंने कहा मुझसे कि बाकी बातें हम अलग बैठकर योजनाएं बनाएंगे, फिलहाल हम 3 पर। तो सबसे पहले मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, स्टेडियम की चिट्ठी में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। किस्तों में कोई काम नहीं कराएंगे, किस्तों में काम कराने से नुकसान होता है। स्टेडियम को पूरा नया करवाएंगे, अब उसको कोई बचा नहीं है कि पुराने को ठीक कर लेंगे। तो एस्ट्रोटर्फ ये वो बर्फ उसको छोड़ दीजिए, पूरा करवाएंगे। दूसरी चीज राम भाई साहब ने कही, क्योंकि मैंने युवाओं से भी वादा करा था स्टेडियम बेहतर बनाएंगे। दूसरी बात ड्रेनेज प्लान की, मैंने बोला उन सब सभाओं में कि जल भराव की समस्या पूरे शहर के ड्रेनेज प्लान से खत्म होगी। अगर मेन बाजार का पानी भरता है तो उससे वही की समस्या खत्म हो सकती है। आप लोगों के संज्ञान में डाल दो ड्रेनेज प्लान का मतलब क्या है। ऋषिकेश का ड्रेनेज प्लान बना 1100 करोड़ रुपए से, 1100 करोड़ रुपए से। यह है ड्रेनेज प्लान का मतलब। ड्रेनेज प्लान जो कई बार फोटो खींच गई ग्राउंड कैमरे से, ये हो गया। और ड्रेनेज प्लान आपका तैयार हो चुका है, तो मुझे सेशन करा के पूरा तैयार हो चुका है। मैं ऑफिसरों के साथ में पूरे 6 बन चुका है। जो उसमें कमी पेशी थी, उन्होंने 4 दिन पहले मुझसे मदद मांगी, वो मैंने एक यूनिटी शासन से जारी करवा दी। आज मैं जब दिल्ली से पहुंचा हूं तो माफी चाहूंगा, सीधा नहीं आया हूं। 4 बजे के आसपास मेरी एक मीटिंग डिसाइड थी सिंचाई विभाग के साथ, फिर 5 बजे मेरी डिसाइड थी जल निगम के साथ, फिर 6 बजे मेरी मीटिंग थी एक और बड़े अधिकारी मिले के उनके साथ। ये सारी मीटिंग करने के बाद मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ बताना नहीं था। तो जो चीजें 5-6 दिन पहले से मैं टेलीफोनिक शुरू करा चुका था, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आया था। तीसरा, राघव से आपने कहा जीजीआईसी नया नहीं बनाएंगे। जब ये बना था तो बहुत कम बच्चियां इसमें पढ़ती थी और इसको फैला फैला के बना दिया। जमीन बहुत ज्यादा है, आप इस बात से सहमत है राम भाई साहब कि वहां जमीन की कमी नहीं, लेकिन फैला हुआ है। इसका प्लानिंग बना दिया है। शिक्षा विभाग से मीटिंग हो गई, उनसे कहा है कि तुम सिर्फ अपना एक चिट्ठी दीजिए, इसको बनना है। और मैंने उनको चिट्ठी दे दी है एज अ महापौर का शिक्षक। उसको गवर्नमेंट की तरह बढ़ाएंगे, स्टडी वही रहेगी, लेकिन जैसे आपने देखा है ना, प्राइवेट स्कूल में एक तरफ बिल्डिंग होती है और सामने पूरा खाली होता है। अभी जीजीआईसी वैसा नहीं है, अलग अलग छोटी छोटी इमारतें बना रही है। 1.5 साल का टाइम लगेगा इसको जब बनेंगे। इसको उस कार्यदायी संस्था को देंगे जो बिना रुपए काम करेगा, और इसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा। लेकिन ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मेरे सपनों का प्रोजेक्ट है अपने शहर की बच्चियों के लिए। ये जमीन वही, लेकिन बिल्डिंग नहीं। और इसमें 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, जिसमें हमारे इसके अंदर कम से कम 5000 बच्चियों को शिक्षा मिल सके या उससे भी ज्यादा, उन्हें दूर न जाए। इस पर काम शुरू हो गया। उसके बाद 3 चीजें मुझे राम भाई साहब आपने अभी सलाह दी, तीनों पर काम चालू है। और मैं आपसे जो आपने 4 दिन पहले मुझे सलाह दी थी, इसमें से एक चीज पे तो जीजीआईसी था, उस पर मैंने आपकी सलाह के बाद डिग्री करने से पहले शुरू कर दिया था, और आज मैंने उसका उनसे पता कर लिया कहां तक पहुंचे। इसके बाद मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा और आपको उस जगह पर इन्वाइट करूंगा। 7 तारीख सुबह 10:30 बजे मैं अधिकारियों के साथ गिरिताल पर पहुंच रहा हूं, जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। 7 तारीख सुबह 10:30 बजे गिरिताल पे पहुंच रहा हूं अधिकारियों के साथ। फिर कह रहे जो भी आना चाहे उसका स्वागत है, क्योंकि हम सब ने मिलकर इस काशीपुर को बेहतर बनाना है। वो
कुमाऊं मंडल विकास निगम के पास भी बात था, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना में था, घोषणा में था, वो घोषणा कर चुके थे, 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन कुमाऊं मंडल विकास निगम उसको बढ़ा नहीं रहा था। अभी मैंने 3-4 दिन पहले शासन से लेटर जारी करा के कुमाऊं मंडल विकास निगम से उसे सिंचाई विभाग को दिलवा दिया, और सिंचाई विभाग के अफसरों से आज मैंने मीटिंग कर ली, उसमें प्रोजेक्ट 15 करोड़ का बनेगा, ना कि 6.5 करोड़ का। मैंने उनको कहा कि तुम पैसे क्यों गिनते हो, देखने का बनना है, पहले प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उसकी क्या वैल्यू आएगी, और उसमें प्राइवेट कंसल्टेंट को शामिल करो। मेरा कंसल्टेंट में इंटरेस्ट नहीं है, वो कौन होगा, लेकिन वो देश का बेहतर कंसल्टेंट होना चाहिए जो इस चरिताल को बेहतर बनाए। मैंने सजेशन दिया कि पाथवे जो होता है, फाउंटेन, लाइटिंग, ये सब तो रहेगी, लेकिन इसके बीच में इसको खाली करने के बाद एक टापू बनाएंगे और इसमें बोट चलाएंगे, जिससे लोग उस टापू पर उतरकर फोटो खींच, युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाएंगे, उसके साथ कैफेटेरिया बनाएंगे, दुकानें नहीं बनाएंगे, कैफेटेरिया जिसे कहते हैं कि आप भी जाए तो बिजनेस मीटिंग भी उसके अंदर कर सके, बगल में पार्किंग बनाएंगे, इसको एक बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे, चाहे लागत 15 करोड़ की आए या 25 करोड़ की आए, उसकी चिंता नहीं है। मैंने कहा किस्तों में काम नहीं करेंगे, बेहतर काम करेंगे, और साथ में मैंने माफी चाहूंगा, सनातनी हूं तो सनातन की बात जरूर करूंगा, बने हुए मंदिरों को भी मैंने इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है कि उनका जीर्णोद्धार भी इस प्रोजेक्ट के अंदर है। यहां तक पहुंचा हुआ 2% दाखिल मेरा पहला वादा था, अब मैं इस पर आपका संज्ञान डालना चाहूंगा। 2% दाखिल खारिज से नगर निगम की आय 1 करोड़ रुपए होती है साल की, 1 करोड़ रुपए की। मैं साफ कहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी पैसा कमाना नहीं है, अपने नागरिकों को सुविधाएं देना है, लेकिन फिर हमें आय के स्रोत तो ढूंढने पड़ते हैं। जब मैं इसकी डेप्थ में गया तो मैंने देखा, मैंने उन्हें निर्देश किया अधिकारियों को कि आप लोग ऐसे घर मार्ग करो जिन्होंने विचारों में 2% दाखिल खारिज के वजह से अपना म्यूटेशन नहीं कराया, दाखिल खारिज कराया ही नहीं नगर निगम में, ऐसे कमर्शियल ट्रांसफर जिस वजह से वो कई योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे। तो अभी तक ऐसे 4000 घर निकल के आए हैं। अब 4000 घर को अगर 500 रुपए घर से जोड़ लो तो 2 करोड़ रुपए सालाना का हाउस टैक्स हो गया। अब जनता के उस आदमी से जोड़ लो तो उस घर की कीमत अगर 20 लाख रुपए है तो 40,000 रुपए लगते हैं उसके दाखिल खारिज कराने के। अगर वो 500 रुपए दे रहा है तो कई साल तक में 40,000 ही उसके काम आते रहेंगे, तो उसको भी नुकसान नहीं है। नगर निगम की भी आय बढ़ गई, 546 संपत्तियां सिर्फ कमर्शियल पे है, बाकी लोगों ने कराया ही नहीं। तो ये 2 करोड़ रुपया एक बार में नहीं आएगा, हर बार, और वो 1 करोड़ रुपया एक ही बार में आता है। तो चिंता मत कीजिए, आय के स्रोत बिना बोझ डाले, मैंने वादा करा जनता पर बिना बोझ डाले आय के स्रोत भी निकालूंगा। खराब लगता है जो जनता के लोग हाउस टैक्स की बात करते हैं, बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, वो बढ़ा दीजिए अधिकार, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई जब घाटे में दिखाएंगे तो टैक्स बढ़ाया जाएगा, लेकिन जाना इसमें पड़ेगा घाटा हो क्यों रहा है, वही जाऊंगा। और जनता पर बोझ डाले बिना नगर निगम की आय बढ़ाऊंगा, पक्का वादा है। अगला आता है फिर ये सबको ठेला खोखा, इन सबको चिंता होती है आप लोगों को, मुझे भी होती है। इसके लिए 3 निशान, 3 जगह अभी तक चिन्हित कर दिए। आज मीडिया को बहुत कुछ दे रहा हूं, जो कि देना था 3 दिन बाद। इसके लिए 3 जगह अभी तक चिन्हित हो गई है। एक जगह पर 60 वेंडर्स को जगह मिलेगी, बनाकर नगर निगम देगा, उन्हें कोई खर्चा नहीं करना। दूसरी जगह पर 30
और तीसरी जगह पर भी 30। अभी तक 3 चिन्हित हो चुकी हैं। मेरा टारगेट है कम से कम 500 ठेला ठोका वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाना। 500, 120 अभी तक हो चुके हैं और इसको जल्दी शुरू करा देंगे, बहुत जल्दी। इसके लिए कई प्रपोजल ये सब भी जाना, पैसे की व्यवस्था मैंने करवा दी है। प्राधिकरण से दे रहा हूं पैसा, प्राधिकरण के पास बहुत पैसा, 30-35 करोड़ रुपया पड़ा है, वहां से लाएंगे पैसा, ही बता रहा हूं कहां से लाएंगे। उसके बाद ये जो आप लोगों का अभी मैं मिस कर रहा हूं कि किसने बताया था, मैंने नोटिस करने की कोशिश की थी लेकिन मैं मिस कर गया। बट जिसने भी बताया वो मंच पर आसीन मेरे बड़े आदरणीय में से किसी ने बताया। उस योजना को आप सब सुनिएगा। सब कहते हैं कि शहर कैसे खूबसूरत लगेगा। गिरिताल भी साइड में बन गया, मान लीजिए जोड़ा सागर भी बन गया। अब शहर तो खूबसूरत वहां से लगेगा जहां से शहर क्या एंट्री पॉइंट है। उसके लिए जो मैंने सोचा है वो बता देता हूं, और सोचा नहीं है और झूठ कुछ नहीं है, सब कागज लेकर आया 7 दिन में बहुत कर। जल्दी इसलिए है कि जब तक सोचूंगा फिर आगे बढ़ाऊंगा तब जाके 2-3-4 महीने का समय लगेगा चीजों को फ्लोर बनाने में। केवीआर से शुरू होंगे, केवीआर से अनन्या होटल तक पहुंचेंगे, ये एक रूट हुआ। आवास विकास के मोड़ से शुरू होंगे जहां से फ्लाईओवर करता है, और बाटपुर रोड पे चलते हुए निगम क्षेत्र से भी बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि विधायक के साथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बाहर से हाईवे जा रहा है उससे लिंक कर देंगे, और वहां पर ये जो खंबे उम्बे देख रहे हैं सब हटा देंगे, खूबसूरत खंबे लगाएंगे, ये डिवाइडर तोड़ देंगे। डिवाइडर बता दिया मैंने, विकास ही बैठे हैं पर सिटी न्यूज की आज न्यूज देखी थी मैंने, लेकिन निवेदन करूंगा उनसे कि अभी बैठने तो 2 कुर्सी से, अभी ऐसा मत करो, हर चीज पे नजर है। मैं जानता हूं कि मेरे पत्रकार बंधु हमेशा समस्याओं को आगे लाते हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, उसके बाद जो मर्जी आगे लाना। वो डिवाइडर इतने मोटे मोटे बना दिए, उन पर गमले रख दिए। ये गमले तो 10 साल पहले दीवारी कंपनी ने भी रखे थे जो 20-25 दिन में टूट गए। ऐसे काम नहीं होता। जब मैंने जिले के आज बड़े अधिकारी को बुलाया तो मैंने कहा अगर हमारी सड़कें चौड़ी नहीं है तो प्लान मैं देता हूं, ये डिवाइडर ऐसे नहीं बनेंगे। इधर से सिर्फ 4 इंच की वॉल बनाइए, इधर से भी 4 इंच की वॉल बनाइए, और बीच में मिट्टी भरिए और उस पर बोगनवेलिया लगा दीजिए, ग्रीनरी भी रहेगी, गमला भी नहीं टूटेगा। उसके बाद इस पे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और इसको बहुत खूबसूरत करेंगे। चौड़ीकरण वहां होगा जहां पर किसी की बिल्डिंग ना टूटे। केवीआर से टाटा तिराए तक अगर अतिक्रमण है तो सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट होगा, दीवारें आगे निकली गई, वो तोड़कर चौड़ा कर लेंगे, वो पीछे हट जाएंगे। फ्लाईओवर से शुरू होंगे, बाजू रोड पर जहां करता है लिंक रोड पर ऐसा ही खूबसूरत बनाएंगे। इसके बीच में एक चौराहा आएगा, चैती चौराहा, उसको चैती चौराहे की जगह आप लोगों से पूछूंगा कि क्या अपने गुरु के नाम पर रखें, क्या अपने किसी और महापुरुष के नाम पर रखें। चौराहों का नामकरण आप लोगों से पूछकर होगा, नामकरण जरूर होगा। सड़कों का नामकरण क्रांतिकारी अपने महापुरुषों के नाम पर होगा, औरंगजेब और शाहजहां के नाम पर नहीं होगा, ये तय आपसे पूछकर होगा। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट के सौंदर्यीकरण पर काम कागज पर शुरू हो गया है। उसके बाद आते हैं टचिंग ग्राउंड। ये सबने बताया कि नगर निगम के अंदर जो मैदान है वो मैंने खाली करा था, जहां वो कूड़े के ट्रक खड़े रहते हैं, ट्रालियां खड़ी रहती हैं पुरानी। आशीष जी, वो जो नगर निगम का अंदर मैदान है उसमें वो कूड़े के ट्रक पर गाड़ी खड़े रहते हैं, वो जाकर धीरे से खाली हो गए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि शहर के लिए खाली नहीं हुई, या हमेशा के लिए ऐसा चलेगा, ले जाइए टैक्सी ग्राउंड पे खड़ा कर। अब जाकर देख लीजिएगा,
मैं मीडिया के बंदों से ही कह रहा हूँ, उस टचिंग ग्राउंड पे पार्किंग का काम शुरू हो गया, जाके देख लीजिए जहां वो वाहन खड़े होंगे। उनका कोई मतलब नहीं है शहर के बीच में जाके नगर निगम के उस मैदान में जाकर खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं जाकर देख सकते हैं आप। एक रिटेनिंग वॉल का विवाद चल रहा था, वो आज सॉल्व हो गया, वो पूरी रिटेनिंग वॉल मैंने खुलवा दी। वहां पर लोग मानते हैं मेरी बात को। 3 महीने से काम रुका हुआ था, मुझे अधिकारी ने बताया, मैंने जाके निवेदन किया खेत वाले मान में। ये बात कल की है, आज खुद भी किया, परसों की है, और आज मैं खुदाई होकर रिटेनिंग वॉल बननी शुरू हो गई। क्योंकि टचिंग ग्राउंड पे मुझे मशीनें लगानी है, खाद बनाने की, वेस्ट से ब्रिक बनाने की, जो पॉलिथीन है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने हैं बड़े बड़े, जिसमें वो डाल दी जाए और बंद हो जाए। ये काम की बातें कर रहा हूं, हो रही अब तो नहीं हो रही। रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं आज दिन का आपके सामने। उसके बाद मैंने कहा कि आप 5 करोड़ की सड़कें बनाते हैं, 8 करोड़ की सड़कें बनाते हैं, ऐसे ये सब मतलब जाइए और 20 नए वार्ड जो शामिल हुए थे, जो रामभाई सर और आशीष जी ने भी कहा, इसकी टोटल सड़कों का हम चेक कराएंगे। अभी तक 70 करोड़ का बना चुके हैं, हो सकता है 5 साल 70 करोड़ की उन्होंने सबके ना बनाई हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें से 70 करोड़ से 15 करोड़ का इंतजाम मैंने कर दिया है, पैसा जल्दी आ रहे हैं मेरे पास। उसके अलावा मैं करीब 5 करोड़ की लागत से 55 सड़कें कंप्लीट हो चुकी है, ये देख लीजिए कागज, ये अभी की है। 1.25 करोड़ की लागत से ये 9 सड़कें, इन पर काम चल रहा है। उसके अलावा करीब 125 सड़कों को अगले 15 दिन के अंदर में शुरू करूंगा। बहुत अच्छी बात। उनको 90 दिन का इंतजार है, मुझे उनसे ज्यादा इंतजार है 90 दिन पूरे होने का, अपने आप को चेक करने के लिए कि मैंने क्या क्या कहा था, क्या क्या कहा। स्ट्रीट लाइट 5 मांगते हैं, 10 मांगते हैं। मैंने कहा ये क्या है कार्यशैली, कुछ मत कीजिए। कहीं 15, वो वार्ड में 3 लगनी है, 7 गली में। मैंने कहा ये है क्या चीज, स्ट्रीट लाइट होती क्या है, काम करने की शैली बदलिए। एक भी स्ट्रीट लाइट अभी मत लगाइए। एक सर्वे टीम पिछले 5 दिन से वार्ड में भेजी है मैंने, और डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि किसके घर के आगे खंबा है, उस पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो नोट कर लाइए वार्ड वाइज। और उसके बाद टोटल वार्ड में कितनी लाइटें चाहिए वो लिखिए। और उसके बाद मैं जनता को कहूंगा कि इस दिन से आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हो रही है, और अगले 15 दिन में हम लगा देंगे। ये 14 वार्डों की सर्वे रिपोर्ट आ गई है मेरे पास, इसकी तारीख बता देता हूं आपको। आज 4 तारीख है, और ये 1 तारीख से काम शुरू हुआ है, और आपने मुझे महापौर 26 तारीख के दिन लगाया था। इसमें 14 वार्डों में 1891 लाइटों की जरूरत है। अभी सिर्फ 14 हुए हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 2000 स्ट्रीट लाइटें आके नगर निगम के स्टोर में रख दी गई है। 2000 स्ट्रीट लाइट, आप 100 की बात नहीं, जाके कल चेक कर लीजिए, नगर निगम के स्टोर में रख दी गई है। 700 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें खराब है, ठीक हो गई। अभी ये 14 वार्ड, इसमें लिखा है, आप सोचिए कि एक वार्ड में 67 लाइट चाहिए, तो एक वार्ड में 347 लाइट चाहिए, वार्ड नंबर 1। अब 307 लाइट 47 लाइटों में 5 लाइटों से कैसे काम चलेगा, कहां होगी? लेकिन लगाने से पहले ये तो लगनी कहां है, कितनी लगनी है, ये आ गई 14 की है, कल तक सारी कंप्लीट हो जाएगी। आज मेरे बनवा दी, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो आप लोगों ने मुझे सिखाया है 51 साल की उम्र का, उस तजुर्बे को पूरा इस्तेमाल करूंगा अपने शहर को बदलने के लिए, जिसके लिए आपने मुझे चुना है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, एक सीसीटीवी का पूरा नेटवर्क बना देंगे, बहुत पैसा नहीं लगता उसमें। जहां जहां हमारी बच्चियों के स्कूल है, पहले उनको केंद्रित करेंगे। सिलसिलेवार वो रिपोर्ट बननी शुरू हो गई है, और उसको पुलिस के कंट्रोल रूम से जोड़ देंगे। उसके लिए फंड हम नगर निगम से व्यवस्था कराएंगे। एक
एकदम तय है। आपको सुनकर हैरानी होगी, राजीव भाई साहब एक 6.5 करोड़ का फंड 4 साल से पड़ा है और आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं हैरान हो गया। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आया हुआ है, हमारे पास हार्वेस्टिंग की योजना ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अगर पोखरा काल नगर निगम में आता है तो वहां पे क्यों नहीं योजना? 6.5 करोड़ रुपए कम है। वो वापस जाना था, मैंने रुकवा दिया कि यार तक लिया, मेरे आते ही वापस जाएगा। बोले योजना नहीं है, मैं कब दूंगा, बैठूंगा आप लोगों के साथ। वो 6.5 करोड़ रुपया है, आप समझिए। उसके बाद बहुत जल्दी अब कुछ बताऊंगा। 40 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन के लिए गया है। अधिकारियों ने मेरे से आज मदद मांगी क्योंकि मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ा हुआ है। पहले तो आपने बढ़ाया, सबसे पहले मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया कि मुझे मेयर का चुनाव लड़ने का मौका दिया। फिर मेरी काशीपुर की देवतुल्य जनता ने, जिन्होंने मुझे इस पद पर बैठा दिया। और फिर तीसरा हौसला बढ़ा मेरा कल दिल्ली में, जब मेरे माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी कमर पर हाथ रखकर कहा कि जाओ इस शहर को बदल दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ कभी नहीं आने दूंगा। आप सोच देखिए उस आदमी की। वो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं शपथ ले लो जैसे भी लेनी है, मेरा इंतजार मत करो, भेज दूंगा देहरादून से किसी को, कल से जाके काम पर लगो और 15-20 दिन में कुछ प्रोजेक्ट तो तैयार करो जिससे मैं काशीपुर में आकर उनको शुरू करा सकूं। ये सोच है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये पैसा कुछ प्रपोजल तैयार कर 15-20 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और फिर बहुत कुछ मांगूंगा और वो दे के जाएंगे, ये भी करेंगे। इसके बाद ये 40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो रजिस्ट्री ऑफिस, तहसील और अन्य विभाग मुरादाबाद रोड पर शिफ्ट होंगे, ये प्रोजेक्ट चला गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें 3 महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया से लेके फंड से लेके काम वहां शुरू हो जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। जहां पर रजिस्ट्री ऑफिस और तहसील है वो जमीन भी खाली होकर मिल जाएगी और वहां भी एक बड़ी योजना ले आएंगे जो आप लोगों से पूछकर थोड़ा फोन दे रहा है किसी का। अच्छा, इसके बाद ये एसडीएम साहब के बंगले के बराबर में एक सिंचाई विभाग की जमीन है, वो 1.5 एकड़ जमीन है, तो 2-3 कमरे हैं शायद, जाऊंगा कल परसों में, उसको टेक ओवर करते हैं और उस पर बनाते हैं ऑडिटोरियम और सर्किट हाउस बनना चाहिए। और सर्किट हाउस को खोल देंगे जनता के लिए, नेताओं के साथ साथ। जिसका भी कोई मिलने वाला है तो बुकिंग करा के रूम लीजिए, जनता के लिए बनाएंगे सर्किट हाउस, मीटिंग हॉल, ऑडिटोरियम। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद बोल रहा हूँ मैं। और ये अलग अलग विभाग प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले उसे हैंडओवर करवाएंगे, जैसे कि गिरिताल को 3 दिन के अंदर कुमाऊं मंडल से उठाकर सिंचाई विभाग को दे दिया और उनसे मीटिंग करनी प्रपोजल बनाएंगे। तो क्या सर्किट हाउस और ऑडिटोरियम बनना चाहिए? बनना चाहिए। इसके बाद फिर आता हूं, अभी 3 जगह मिली है लेकिन 8 जगह चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरी कोई बहन गाड़ी चला कर आई और चीबा चौराहे की किसी दुकान से उसने शॉपिंग करनी है। अभी पार्किंग तो बन रही है जीटीआई इसी के सामने, अब वो चला कर आई है, तो पहले तो वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ऊपर चीबा चौराहे पे आए। ये ठीक है? हाँ या ना? हम इसके लिए क्या करें? जगह नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, उसके लिए 3 जगह चिन्हित करी है। अभी तक 1000 फुट में हाइड्रोलिक पार्किंग लग जाती है, उसमें 25-25 गाड़ियां 3 फ्लोर में खड़ी हो जाती है। हाइड्रोलिक पार्किंग जहां जगह मिलेगी छोटी छोटी पॉकेट में, अगर 15-20 गाड़ी की मिलेगी तो बन जाएगी। उससे कोटेशन मंगवा
3-4 दिन में आ जाएंगे। इसके बाद ज्यादा तो नहीं हो गया, वो तो ज्यादा ही है। ज्यादा तो रोकू, मैं रोक दूं, ये बहुत हो गई, लोगों को पता ही नहीं सरकार की कर सकते जायज थ्योरी इतना सारा हो जाएगा, लेकिन सबके सबूत है, विश्वास नहीं हो पा रहा। बताइए। सबके सबूत है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये अगर 3-4 नहीं पकड़ लेना, और सबसे बड़ा सबूत जिस दिन शपथ लेके कैरी बोर्ड बैठक में बैठूंगा तो परसेंट खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छी कोई भी बहुत अच्छी बात है। इधर उधर नहीं, आंशिक करेंगे, कम करेंगे, थोड़ा करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड खत्म। ऊपर वाले क्या करेंगे मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी शहर की जनता को मैंने जवाब देना है, तो इसलिए भरोसा रखो। चलिए अब कह रहे हैं कि और बताओ, अब थोड़ा आगे के लिए छोड़ देता हूं। तो स्टेडियम के लिए चिट्ठी सीएम साहब के लिए लेकर उनको दे दी है, जो भी समय लगेगा, लेकिन बनाएंगे युवाओं के लिए एक शानदार स्टेडियम। छोटी मोटी चीज नहीं लेंगे। अभी मैं अपनी बात को अब यहां समाप्त करने से पहले मैंने एक बात कही थी। हाँ, एक चीज और लेनी है, ये जल निगम के पास 16 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, वो भी लैप्स हो रहा था। अरे पैसा लाने से पहले जो पड़ा हुआ है उसको तो देखो। आवास विकास में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, वो पिछले हिस्से में वो जो पानी की टैंकी बनी हुई है वो जर्जर स्थिति में आ गई है। यह 18 करोड़ का प्रोजेक्ट जा चुका है, मंजूर होके आ रहा है, लेकिन पैसा की सेक्शन नहीं कराना। 2-3 ट्यूबवेल के साथ तो अमृत योजना है, उसके अंदर इसको सेक्शन कराकर इसको भी काम शुरू करेंगे। बहुत अच्छी अब आखिरी बात, निवेदन, सजेशन, निवेदन केडीएफ से हाथ जोड़कर विनती। तो मैंने कहा सकारात्मक लीजिएगा। अब केडीएफ अगर चाहे, वो भी निवेदन है, वो चाहे तो माननीय विधायक जी और मेरे कोई सजेशन को चिट्ठियां देती रहे। ये जाने से, इधर उधर जाने से काम खराब हो जाएगा, काम कुछ तो में आ जाएगा। वो लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। शहर के विकास की मंशा है केडीएफ की, किसी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है केडीएफ में, किसी का नहीं है। राजीव भाई साहब दिन रात लगते हैं, अरे क्या जरूरत है तेरा दूध लाने की, बैठे तो हैं हम दोनों यहाँ पर, दीजिए ना हमें सजेशन और सलाह और चिट्ठी करेंगे ना, आपके साथ मिलकर करेंगे। अब क्या है कि हमारे काम भी आप करेंगे तो फिर और कोई दिक्कत वाली कैसे आएगा। अब थोड़ा मौका मुझे दीजिए, मुझे बताइए आप, मैं करूंगा, मैं लाऊंगा और बनाऊंगा इस शहर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित, लेकिन आप सबके साथ मिलकर। अब एक बात और, मेरे बड़े भाई ने भी कहा मुझे, ये थोड़ा सा अलग बात है, डेवलपमेंट पे काफी बात हो गई है, अब थोड़ी अलग बात कर लेते हैं। और आप सबसे सजेशन चाहिए, कुछ मामलों में कहते हैं कि मैं कड़ा हूं, अब क्या करूं, कड़ा हुए बिना काम नहीं होता तो मैं क्या करूंगा। ऐसा है, शमशान घाट काशी का, उसके सामने कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान के बीच में से सड़क आती है, सरकारी सड़क। एक इंडस्ट्री वाले की जमीन के बीच में से जब सड़क जाती है तो वो तो बेचारा उस सड़क को ट्रांसफर कराता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, इंडस्ट्री वाले बैठे चक्रों सरकारी सड़क को, तब वो काम कर पाता है उस पर। कब्रिस्तान वाले उस सड़क को घेर कर और एक बड़ा गेट बना रहे थे। वो गेट तो रुक गया लेकिन काफी बन गया, उसके बाद बाउंड्री होगी उसकी और वो एक किला तैयार हो गया जो सीधा अमेरिका को जाता है। साफ साफ कह रहा हूं, मन से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, उस सरकारी सड़क को घेर कर किलेबंदी करने को रोकना है या नहीं रोकना?
अब यहां पर फिर वो मामला आ जाएगा, यहां पर फिर वो मामला आ जाएगा। मैं विधायक की आपकी भी नॉलेज में डालना चाहता हूं। आप क्या कहते हैं उसे, सबके लिए काम करने वाला शब्द क्या है? सबका साथ सबका ना सेकुलर, भैया ये सेकुलर में नहीं हो सकता, नहीं जनता के साथ मुझे नहीं होना ऐसा सेकुलर। आप सब क्या कह रहे हैं, तो रोकना चाहिए या नहीं? हाँ या ना, हाथ खड़े करें। तो इसका मतलब मुझे ये वाला सेकुलर नहीं बनना ना यार। देखो काम सबके लिए कर दूंगा, उनके वार्डों में भी लाइटें लगवा दूंगा, सड़कें लगवा दूंगा, वोट 30,000 में से 400 ही आए होंगे या 1000, वहां सेकुलर बन जाऊंगा डेवलपमेंट में। लेकिन सनातन के खिलाफ काम नहीं करने दूंगा, किसी कीमत पे नहीं करने दूंगा। उसके पीछे सोच रहा है, आप सोच कर नहीं पहुंच पाए। आपके शमशान घाट की भी बाउंड्री है और गेट है, लेकिन सब तरफ से बाउंड्री है। आप जहां से जाएंगे वहीं से लौटते हैं, लेकिन उसके कब्रिस्तान की एक तरफ बाउंड्री नहीं है जो सीधा निकाली जाती है। आप समझिए, यहां से आपकी एंट्री बंद, और आपको, आपके प्रशासन को जब भी वहां जाना है तो पूरी उनकी धर्म आवाज से जाना होगा। ये सोच है, और मैं इस शहर में सोच को बदलने नहीं दूंगा, क्योंकि आपने कहा है मुझे, आपने कहा है मुझे, हाँ या ना? बस ठीक है। मुझे अपनी जनता से, अपने लोगों से परमिशन मिल गई। मैंने कल सुबह निर्देशित कर देगा कि उसको ढा दो, खत्म कर दो, तोड़ दो अवैध काम। कोई सरकारी चक्कर और सरकारी जमीन नहीं देनी चाहिए। अरे आप मंदिर बनाते हैं तो एक सनातनी अपनी जमीन दान में देता है, और वो कुछ बनाते हैं तो सारी जमीनों को अपना मान लेते हैं जो सरकार की है। कि कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, फिलहाल तो नहीं चल पाएगा। तो मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैंने आपको डेवलपमेंट पे अपनी सोच बता दी, और मैंने आपको सनातन पर अपनी सोच बता दी। और जब नगर निगम के अंदर जो नगर निगम है उसमें भी बहुत जमीन खाली है, मैं अपने दुकानदार भाइयों से बात करके उस पूरे नगर निगम के अंदर भी एक ऐसा प्रोजेक्ट लाऊंगा। अरे इतनी बड़ी जगह पे नगर निगम के इतने से ऑफिस सब खाली पड़ी है, टैक्स बढ़ाओ, आय बढ़ा दो, ये क्या बात हुई? उस योजना को जब नगर निगम के अंदर लाऊंगा, लेकिन पहले अपने दुकानदार भाइयों का भरोसा जीतूंगा। वो हाँ करेंगे, वो संतुष्ट होंगे, तो उसके अंदर कम से कम 70 से 80 करोड़ का वो प्रोजेक्ट लाएंगे, जिससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और काशीपुर के 500 दुकानदार को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी जगह उसमें से निकाल दूंगा, उस छोटी सी जगह पर एक भव्य मंदिर बनाऊंगा, भव्य मंदिर। यही से करने को कह रहा हूं। नगर निगम पे पैसा नहीं होगा तो आप सबके सहयोग से लगाओगे, ये तय है। ये पैसा उस बात का आपकी तरफ से आशीर्वाद है, हाँ हो गई, बिल्कुल हो। तो अब अंत में इतना ही। आशीष भाई कह रहे थे 5-7 मिनट में जाना, मैंने 20 मिनट रोक लिया। मुख्यमंत्री जी ने भी 5 मिनट देने, 6 मिनट देने चाहे 20 मिनट ले। तो अब अपनी बात खत्म करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।